Hello. Yes, somebody want to ask a question? Yes, sir. Gangesh Thakur from Newsroom Post. बोलिए. Sir, Gangesh from Newsroom Post. बोलो. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि जिस तरह के हालात चीन में फिर से बन रहे हैं, दूसरे चरण में फिर से वो पहुंच गए, दोबारा से वहां जो है वायरस का प्रसार शुरू हो गया. दुनिया के और देशों के लिए तो चेतावनी है ही, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी देर से ये वायरस अटैक करके आया है. तो हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि ये दोबारा हम पर अटैक ना करे और हम कैसे इससे बचें? ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि हमारी आबादी बहुत बड़ी है और हमारा क्षेत्र बहुत छोटा है. हम कम जगह में बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे यहाँ जो है आबादी घनी है. बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने. जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि हमें ये सर्वेलेंस जो है फर्दर अभी काफ़ी टाइम के लिए चलेगा और कम से कम 2 साल के लिए हमें प्रिकॉशंस लेने हैं. तो हमें जो अब आगे जो काम करना है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे इंडिविजुअल डॉक्टर हो, या कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रोफेशन का हो, चाहे मीडिया वाले हों, पूरे प्रिकॉशन के साथ इन न्यू नॉर्म विद द न्यू नॉर्म्स स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लेते हुए काम करना है. उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है रोल ऑफ इंडिविजुअल. ये सिर्फ गवर्नमेंट का या एसोसिएशंस या हॉस्पिटल का काम नहीं है टू कंट्रोल दिस पैंडेमिक. हर इंडिविजुअल, हर व्यक्ति का रोल है कि वो सेल्फ डिसिप्लिन, जो कि गाइडलाइंस आई हुई हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम एंड वेरियस एसोसिएशंस जो गाइडलाइंस देती हैं, इशू होती हैं, सेल्फ एवरीबॉडी हैज टू फॉलो दोज गाइडलाइंस एंड टेक प्रिकॉशंस फॉर द ऑल द वर्क, वेदर इट्स हेल्थ केयर और नॉन हेल्थ केयर ऑफिसेज और वर्क. तो ये जो स्टैंडर्ड जो प्रिकॉशंस हैं, फ्रीक्वेंट हैंड हाइजीन, मास्क डालना और कफ एटिकेट्स, सोशल डिस्टेंसिंग, ये तो अब हमें 2 साल तक तो कम से कम करना पड़ेगा. उसके लिए जरूरी है, जैसे अभी क्वेश्चन पूछे गए, डिस्कशन हुआ, ये जो ट्रीटमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं, ट्रीटमेंट ट्रायल्स, ये तो चलते रहेंगे. जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो तो अपना वैक्सीनेशन वगैरह, वैक्सीन, वो तो काम हो रहा है बड़ी तेजी से और समय पर ये सब चीजें उपलब्ध हो जाएंगी. दैट टाइम तो हर व्यक्ति, इंडिविजुअल व्यक्ति है, सेल्फ डिसिप्लिन वो लाना जो बहुत जरूरी है. पूरे स्टैंडर्ड प्रिकॉशन लिए जाए. औरों को, खासकर मीडिया वालों को, आप लोगों का बहुत रोल है make aware communities at individual level for self-discipline and take precautions. With this, I would like to. Anybody else want to ask question? सर मेरा इसी में से एक सवाल और था, इसमें जो डेंटिस्ट या कोई और डॉक्टर है जिनको बिल्कुल जो है प्योर, आपका माइक बंद करिए तभी होगा. यस. हेलो. यस. हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि हेलो. हाँ बोलिए. हेलो. हाँ बोलिए, फटाफट बोलिए, क्योंकि मेरा समय पूरा हो गया. हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि जैसे हम ये जान रहे हैं कि कुछ मेडिकल स्टाफ ऐसे या डॉक्टर्स हैं, जैसे डेंटिस्ट हैं, उनको तो बिल्कुल इस तरह से काम करना, चाहे वो कैसा भी हो बीमार, उसके साथ एकदम बिल्कुल चिपक के काम करना. वैसे तो देखो, मैं इसका एक लाइन में आंसर दे देता हूँ कि आज से जितने भी डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, उनके लिए हर मरीज जो उनके पास आ रहा है, सोच के चलो उसमें कोरोना वायरस है. जिस सरफेस को वो टच कर रहे हैं वो कोरोना वायरस है. इसलिए स्टैंडर्ड यूनिवर्सल प्रिकॉशन सबको लेनी होंगी. ओनली वन लाइन आंसर. अगर हम डर नहीं सकते, बिकॉज हमें पता ही नहीं कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है, तो हमें तो सबके साथ में सेम प्रिकॉशंस लेनी होगी. आज की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मैसेज है वो यही है कि सडन डेथ हो सकती है. किसको हो सकती है हमें पता नहीं. ये हमारी हेडलाइन है कि पब्लिक को मालूम होना चाहिए इट कैन कॉज सडन डेथ, जैसे हार्ट अटैक में डेथ होती है. इसलिए अगर किसी की सडन डेथ होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको आपने इग्नोर किया, आपके यहाँ पे मेडिकल नेग्लिजेंस है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड है, हमें भी नहीं पता. याद रखिए, आज की डेट में मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स ही आगे आए हैं और कोई चाइनीज मेडिसिन के डॉक्टर्स बाहर नहीं आए. तो ये मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं जिन्होंने बीड़ा उठाया है कि हम इलाज करेंगे, और इसके अंदर में कुछ लोग अचानक मृत्यु का शिकार होंगे, एंड दैट शुड नॉट रिजल्ट इनटू वायलेंस.
यही मैसेज, क्योंकि मैंने लास्ट 1.5 महीने से 2 महीने से मैं मीडिया के साथ में देख रहा हूँ, ये मैसेज कहीं नहीं जा रहा। इसलिए इस प्रेस के माध्यम से हम इसमें एम्फेसिस देके प्रेस रिलीज में इसके माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि सडन डेथ इज कॉमन एंड सडन डेथ विल बी देयर इन यंगर पीपल। इटालियन डॉक्टर जो था जयपुर में, ठीक हुआ, अब हार्ट अटैक से मर गया। अभी जो 2 दिन पहले जो तमिलनाडु में न्यूरो सर्जन की डेथ हुई है, उसका भी यही हुआ है। वो ठीक हो रहा था, ठीक होते होते हार्ट अटैक हुआ और मर गया। अब वो हार्ट अटैक था कि मायोकार्डाइटिस था, जैसे डॉक्टर संदीप बोल रहे हैं, इट कैन हैपन। सो आई थिंक आई एम स्टार्टिंग a campaign after this press release. We are going to start a campaign that sudden death is common. It should be in the list of sudden death. Like we say, it is sudden death is unusual in influenza, वहाँ भी होता है, but this COVID sudden death is 10% लोगों को cardiac involvement होती है, and that was a new point for today. I'll request Dr. Kalrat to say thanks to everybody. मीटिंग अब समाप्त होती है। आई थैंक सबका धन्यवाद, डॉक्टर उपासना, डॉक्टर जैन, डॉक्टर संदीप बुद्धिराजा, डॉक्टर नरोत्तम पुरी, डॉक्टर बेजान मिश्रा, डॉक्टर सुनीला गर्ग, डॉक्टर महेश वर्मा, डॉक्टर कोचर, and all those media people who are attended, and thanks everyone for attending this meeting. And again, I will request kindly make our community aware for their self-discipline. They should follow whatever the guidelines the government has issued to control this epidemic. Thanks, everyone. I just want to add, every Saturday we are meeting